बिल्कुल ऐसा ही है अयाज साहब। तालिबान रजीम एक वहाँ पर कायम है अफगानिस्तान में, कोई एक मुंतखब हुकूमत नहीं है, एक रजीम है जिस पर आलमी बरादरी को बहुत तशवीश है। लेकिन सिर्फ तशवीश से तो काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो अमली इकदाम होने चाहिए। आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे इकदाम हों कि वहाँ पर कोई मुंतखब हुकूमत आ सके ये रजीम की बजाय, जो कि बेहतर तरीके से बैठ कर जिनके साथ बात हो सके और वो भी एक रियासत के लिए सोचें? यमन अमनी इकदाम तो हमने शुरू कर दिए ना, क्योंकि छेड़ दिया उन्होंने हमें और बिला वजह छेड़ दिया। इनको समझ नहीं, इनको लगता था कि ज़ाहिर है वो जो नवीद साहब हमारी गलतियां गिनवा रहे थे वो अपनी जगह मौजूद हैं जो माजी में हमने की। लेकिन तालिबान को, ये जो अफ़गान तालिबान है, ये TTP है, इनको एक चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी से समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान से बेहतर इनको कोई नहीं जानता। ये क्या हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमसे बेहतर किसी दुनिया में किसी को नहीं पता। और आप देखें, जब DG ISPR की आप मीडिया ब्रीफिंग में देख लें, जो कैजुअल्टी का नंबर बताया है, इसका मतलब ये है कि बड़ा मेजर्ड हमारा रिस्पांस था, लेकिन बड़ा इफ़ेक्टिव था। हमें अफ़गान शहरियों की बहुत फ़िक्र है। सच्ची बात है, जब ये आए थे हम पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट भीख मांग रहे थे कि खुदा के लिए इनको फंड्स इनके रिलीज़ करें, वो जो उन पे पाबंदी थी, ताकि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। लेकिन इन्होंने आके तो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दी अपने लोगों की ज़िंदगी। तो बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती, ख़वातीन काम नहीं कर सकती, उनको घरों में बंद कर दिया। तो ये किस दौर में रह रहे हैं? ये 21वीं सदी में कोई एक मुल्क ऐसा, मतलब हैरत है। अच्छा, कोई पोर्शंस तो हो सकते हैं किसी इलाके में, थोड़े से इलाके में कोई इस तरह का मामला हो, एक पूरा मुल्क हो और उसमें ये सिलसिला चल रहा हो, तो ये नहीं चल सकता। ये तालिबान से कह तो दिया हमने कि जी दहशतगर्दों का साथ दो या पाकिस्तान का साथ दो, ये इस पे नहीं आएंगे। ये आज से मेरा ख्याल है हमें भी पता ही है इस चीज़ का, हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी। लेकिन ज़ाहिर है तमाम हुज्जत तो करना पड़ता है। अब बात तो करते हैं ना कि यार ये करो, वो नहीं करेंगे। उसका हल वही जिस तरफ आपने इशारा किया कि वहाँ रिजीम चेंज। ये तालिबान जब तक रहेंगे हमारे लिए तो ये ख़तरा है ही, ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। ये एक्सपोर्ट करेंगे दहशतगर्दी और कर रहे हैं, मतलब इनसे कोई मुल्क महफूज नहीं रहेगा। और इस खत्ते के लोगों को, स्पेशली इंडिया को आप निकाल दें, ज़ाहिर है इंडिया के मसाइल और हैं, वो तो उनकी तो प्रॉक्सी बने हुए हैं ना। वो तो इस वक्त इंडिया जो काम खुद नहीं कर सकता, उसकी ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान के थ्रू वो पाकिस्तान के साथ कर सके। लेकिन ये कैसे भूल गए जो 10 मई को जितना मेजर्ड रिस्पांस हमारा इंडिया, भाई दुनिया की 12वीं बड़ी फौज से आप पंगा ले रहे हो, एक प्रोफेशनल फौज से पंगा ले रहे हो, एक मुल्क से पंगा ले रहे हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। इनको आता ही सिर्फ ये है कि दहशतगर्द घुसा दो, सुसाइड बॉम्बर्स घुसा दो और सुसाइड बॉम्बिंग से अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करो, बेगुनाह शहरियों की ज़िंदगियाँ लो, मसाजिद पे हमले करो, और तो इनको कुछ आता ही नहीं है। यही कर रहे हैं ना ये जब से आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा रिस्पांस बड़ा अच्छा है। ये इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे तो ज़ाहिर है मज़ीद मार तो इनको पड़ेगी। लेकिन अब इस खत्ते, स्पेशली चाइना और रशिया और इवन ईरान, इनको पाकिस्तान के साथ बैठ के अब इस मसले का मुस्तकिल, इवन जो गल्फ़ स्टेट्स हैं जो इसमें वो सालसी में भी बढ़ती हैं, कतर है, उसके बाद तुर्की आया था, इन सब के साथ बैठ के हमें एक ही दफ़ा इस मसले का हल अब निकालना है और रिजीम को चेंज करना है, फिर वहाँ हालात बेहतर हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे कोई इम्कान नजर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि दहशतगर्दी किसी एक मुल्क का, किसी एक खित्ते का मसला नहीं है, एक आलमी मसला है जिस पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है। और इसमें आलमी बरादरी को मिल बैठ कर इस हवाले से बात करके और इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक रजीम चेंज नहीं होगी अफगानिस्तान इसी तरह दहशतगर्दों की आमाज का बना रहेगा। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।